नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के मामले को लेकर अब सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी फंसते नजर आ रहे हैं। टीएमसी सवालों के घेरे में फंस गई है और शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से एक्शन हो रहा है और टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सीधा सीधा नाम अभिषेक बनर्जी का सामने आ रहा है, क्या फंस सकते हैं अभिषेक बनर्जी? देखिए, जब से ये घटना घटी है पूरे बंगाल के अंदर बवाल मचा हुआ है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन करा सकता है, इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। दो चार चीज समझना जरूरी है कि एक तो किस मर्डर से उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो बदले की भावना, अभिषेक बनर्जी खुल के ये कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद कौन बाप आएगा बचाने के लिए, तो वो किसके लिए कह रहे थे। और सबसे बड़ी चीज जो लोकेशन है जहां ये सारी चीजें हुई है, मध्यम ग्राम जो है, ये तो अभिषेक बनर्जी का इलाका माना जाता है और इसीलिए इस तरह की प्लानिंग और इस तरह की हिमाकत कोई बड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। ये तो आप बात समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री बनने जा रहा कोई व्यक्ति, उसके पीए को आप मारते। इसलिए भाटपारा के एमएलए जो सांसद भी रहे अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया। क्यों नाम लिया? इसके प्रेसिडेंस हैं। इसके प्रेसिडेंस क्या है कि 2015 में अभिषेक बनर्जी को किसी एक शख्स ने जो है वो चांटा मार दिया था। वो हल्का फुल्का, वो जैसे केजरीवाल पिट रहा था वैसे उसको कोई इस तरह की घटना घटी। पब्लिक में आकर के उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमने माफ कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन बाद में उस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अचानक से उसकी लाश जो है वो मिलती है। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट बंगाल में रहने वाले लोग, सारे लोग जान रहे हैं कि ये जो पिछली बार जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसके आदेश कहां से आए थे, कौन लॉ एंड ऑर्डर को, बिल्कुल पुलिस वालों को कह दिया कि तुम बिल्कुल साइड हट जाओ, अपना इन लोगों को, टीएमसी के गुंडों को अपना काम करने दो। तो ये जो माइंडसेट, इंटेंट और कैपेबिलिटी, ये तीनों ही चीज ऐसी हैं जो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी की तरफ ये जो सवाल उठा है उसके लिए जिम्मेदार माना। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है, बहुत फास्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक आईजी के तहत एसआईटी बना दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि शुभेंदु अधिकारी की जिनके पीए की मौत हुई है वो कह रहे हैं कि बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत बड़े व्यक्ति को जो है बहुत जल्द हम गिरफ्तार करने वाले हैं। गिरफ्तारी भी 3 लोगों की हुई है, पूछताछ चल रही है और शुभेंदु अधिकारी को पूरा विश्वास है। वो कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है। क्या बड़ा एक्शन अभिषेक बनर्जी टीएमसी के खिलाफ हो सकता है? किसी का नाम सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो एंगल तलाशे जा रहे हैं कि चंद्रनाथ ही क्यों, शुभेंदु अधिकारी का ये पर्सनल असिस्टेंट कोई पर्सनल असिस्टेंट केवल नहीं था, वो केवल सामान्य कामकाज नहीं किया करता था बल्कि पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट संभाला करता था। और 1-2 साल से साथ में नहीं बल्कि 2019 से लगातार, जबकि ये टीएमसी में ही थे, टीएमसी के मंत्री रहा करते थे, उस समय से वो जुड़े थे। यानी चंद्रनाथ का जो कैरियर दिखता है कि पहले इंडियन एयरफोर्स में काम करना, उसके बाद वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के बाद वो कुछ कंपनियों में काम करना, फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट में काम करना, और उसमें चूंकि उनके परिवार का बैकग्राउंड भी टीएमसी से रहा और शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र यानी ईस्ट मेदिनीपुर के ही हैं, तो इसलिए दोनों पहले टीएमसी के ही थे। और उसके बाद जब टीएमसी में ही मंत्री रहा करते थे शुभेंदु अधिकारी, तो चंद्रनाथ ने उनको ज्वाइन किया। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और जब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे तो चंद्रनाथ का पूरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में आया था। उनकी मां पंचायत लेवल की नेता हुआ करती थी और क्षेत्र में ठीक ठाक इनके भी पॉलिटिकल पकड़ थी। तो ये अधिकारी परिवार के गढ़ से एक व्यक्ति आया और धीरे धीरे अपने लेवल पर मैनेजमेंट संभाला और फिर नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। ममता बनर्जी के जो नंदीग्राम में पिछली बार हराए थे उसमें भी यही इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे। उसके बाद इनका सारा कोऑर्डिनेट देखना और अब भवानीपुर में भी
ये शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करते रहे, मैनेज करते रहे, इलेक्शन मैनेजमेंट किया और उसके बाद फिर ममता बनर्जी हारी। और इस व्यक्ति के लिए जो टीएमसी के अंदर गुस्सा दिख रहा था, ऐसा तो है नहीं शुभेंदु अधिकारी की टीम बहुत छोटी है, 1-2 लोग ही काम करते हैं, 20-20, 25-25 लोगों की टीम है, लेकिन इन्हें ही टारगेट किया गया क्योंकि अब दिख रहा था शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ेंगे और उसके बाद चंद्रनाथ के पास कुछ ऐसे सबूत दोनों के लिए हैं कि अभिषेक बनर्जी की समस्याएं बढ़ेगी। और ये इस दिशा में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें भी 24 परगना के अंदर इनका मर्डर होना और जिस तरीके के हथियार का उपयोग किया गया है, विदेशी पिस्टन यानी ऑस्ट्रिया से बने हुए पिस्टन, 10-10 राउंड गोलियां चली, ये गैंगवार की तरह दिख रहा है। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई ऐसे क्रिमिनल आया, कट्टा लिया और जाकर मर्डर कर दिया। तो इसलिए इसमें बड़े प्लानिंग की जरूरत होगी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है और जैसे ही जो 3 शूटर अभी अपनी जुबान खोल रहे हैं, धीरे धीरे अगर ये इसने बताया कनेक्शन एक बार निकला तो उसके बाद सबसे पहले गिरफ्तारी तो अभिषेक बनर्जी की होगी। बिल्कुल, और ये बात तो शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि बहुत दिनों से रेकी की जा रही थी, 2-3 दिनों से वो हमेशा पीछे पीछे घूम रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी साजिश को किया गया। लेकिन क्या अब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ संभव है, माना जा सकता है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया, इट रिक्वायर्स रिसोर्सेस, बहुत प्लानिंग और कोई बहुत ही मंझा हुआ गैंग जो ऑपरेट कर रहा था बहुत सालों से बंगाल के अंदर, वही इसे अंजाम दे सकता है। और ये गैंग बिना टीएमसी के टॉप लीडर्स के आशीर्वाद से वो तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वहां तो दूसरे लोग कोई एग्जिस्ट कर नहीं सकते। अब देखिए कहां किस लेवल पे कॉन्स्पिरेसी की गई। राजीव ने बताया ऑस्ट्रेलियन पिस्टल था, विदेश से लाया गया, तो इसका मतलब है कि वो पैसे उनके पास बहुत है। ये पहले भी उस तरह का सुपारी लेकर के काम करने वाले लोग थे। अब मजेदार बात क्या है कि एक गाड़ी जिसके ऊपर, स्कॉर्पियो के ऊपर ये चल रहे थे, एक और गाड़ी सामने से आती है, उसको रोकती है और पीछे से मोटरसाइकिल वाले आते हैं, वो गोली मारते हैं। अब जो गाड़ी वो जो सामने थी उसको जब्त कर लिया गया। मालूम चल रहा है कि नंबर प्लेट फेक है। ऊपर से सिर्फ नंबर प्लेट फेक नहीं है, अंदर जो चेचिस नंबर और तमाम जो पिस्टन हो, ये सारी चीज़ें हो, उसमें नंबर दिया हुआ होता है। दैट कैन बी ट्रेस टू द ओनर ऑफ द कार, कि कहाँ बिका, किसने लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब मालूम चल सकता है। पुलिस ने जब शुरुआती जांच शुरू की तो मालूम चला कि वो चेचिस नंबर भी इन लोगों ने बदल डाला है। अब आप इस चीज़ को समझिए, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये पूरा जो है एक पूरा प्लानिंग के साथ तैयार किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, डीजीपी आते हैं सामने, उन्होंने सीआईडी कम एक आईजी के स्तर पे एक एसआईटी का गठन किया। अब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे रहा है। जो जानकारी आ रही है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जो रास्ता दिख रहा है, ये मालूम चल रहा है कि कुछ इसमें मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का एलिमेंट नजर आ रहा है कि ये लोग घटना को अंजाम दे करके भाग के चले गए हैं। कहाँ? वो बांग्लादेश। लेकिन यहीं पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। दिल्ली में बैठक हुई और ये तय किया गया कि अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका रोल नजर आता है, तब आप समझिए कि इलेक्शन के बाद फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी। ये गुंडों के ऊपर तो होगी होगी, लेकिन इससे बड़ी चीज़ आ रही है कि अगर इसमें इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो लग रहा है बिल्कुल आने वाला है, ये मामला एनआईए को दे दिया जाएगा, तो ये अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़ी मुसीबत है। सर, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, क्या टीएमसी में डर का माहौल है? हालांकि टीएमसी की तरफ से एक ऑफिशियली हैंडल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने हमले की निंदा की है। देखिए, वो हमले की निंदा ही करेंगे और टीएमसी की तरफ से अगर ये नहीं कहा जाता तो इसका मतलब कि सीधे तौर पर टीएमसी के ऊपर अटैक शुरू हो जाता। इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित करने का एक सबसे सुरक्षित रास्ता यही होता है कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। शुरुआत किसने की थी? ये पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के बाद से जो हंगामा चल रहा है, इसकी शुरुआत किसने की? ये पूरा का पूरा वहां सिंडिकेट चल रहा है। जितने गुंडे अभी तक पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर बैठा हुआ अभिषेक बनर्जी के नीचे के लोग उसी के हाथों में खेल रहा था। ये तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का किया हुआ था। तो ये जो पूरे के पूरे
अलग अलग एरिया में इन लोगों ने सिंडिकेट बनाकर रखा था, बालू माफिया, कोयला माफिया, फिर उसके बाद टोल माफिया, अलग अलग तरीके के माफिया। और उसके साथ में ये जो बार बार कहा जाता था, ये कई केसेस में सामने आए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में धमकी देकर, यानी कि कभी भी कोई केस दर्ज हो तो उसके गवाह को हॉस्टाइल करवाया जाता था, इसके लिए एक बैकअप रखा जाता था वो बाहुबलियों का, माफियाओं का, जो कि सीधे उसके घर पर जाए, मर्डर करे, हत्या करे या फिर उसके घर पर गोलियां चलाए। तो जो ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, उसी सिंडिकेट का एक परिणाम सामने दिख रहा है कि चंद्रनाथ का मर्डर किया गया। अब मर्डर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें भी वही रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। ये सामान्य तरीके से नहीं हो सकता, और वो भी शुभेंदु अधिकारी के पीए को ऐसे समय में टारगेट किया गया जबकि शुभेंदु अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में क्या करेगी। ये खुलकर बोल रहे हैं कि अब तो टीएमसी का खात्मा हो गया है और आगे जो बचे खुचे लोग हैं वो भी बर्बाद होंगे। तो ये शुभेंदु अधिकारी को भी धमकी देना हुआ कि पहले तो हम तुम्हारे पीए की हत्या करते हैं, ज्यादा अगर इधर उधर किए तो तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। ये धमकी है, और इसलिए शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं कि इसकी दिशा सही हो और कम से कम उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इसका मास्टरमाइंड हो। ये शूटर को गिरफ्तार करने से, इन लोगों के प्लानिंग बनाने वाले के गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। तो एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, लगातार जांच जारी है और शुभेंदु अधिकारी ने भी भरोसा दिलाया है कि जैसे ही सरकार बनेगी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसी कार्रवाई को लेकर टीएमसी में डर का भी माहौल है और सीधा सीधा इस हत्या को लेकर अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।